Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, we will discuss magnetic force between two parallel conductors carrying current. For this, I take two conductors 1 and 2, which are parallel to each other, having negligible area of cross-section, placed at distance r apart. Both are carrying currents. First conductor is carrying current I1 and second conductor is carrying current I2, but in same direction. एक ही डायरेक्शन में दोनों कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है, एक में I1 तो दूसरे में I2। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कंडक्टर पे कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं, इसके ऊपर हम फील्ड फाइंड आउट करते हैं कंडक्टर 1 की वजह से। आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर देता है। तो इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे जब हमने फील्ड फाइंड आउट करना है, वो फील्ड कितना है, म्यू नॉट I1 बाय 2πr, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इस फील्ड को हम B1 लेंगे। तो पॉइंट P पे B1 फील्ड लग रहा है। B1 का मतलब फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, और इसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं बाय राइट हैंड रूल। इसमें क्या करते हैं, वी इमेजिन टू होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में थंब को ले लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होती हैं वो फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। तो पॉइंट P राइट पे है इस कंडक्टर पे, और इस कंडक्टर के में जो करंट है ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो पॉइंट P पे जो फील्ड है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स, जिसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। अब हमें यहाँ पे फील्ड पता चल गया। अब हम सेकेंड कंडक्टर को ध्यान में रखेंगे। सेकेंड कंडक्टर इज इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड B1 and second conductor is carrying current I2. Then force acting on 2 due to field of 1 will be I2L B1 sin theta. जिस कंडक्टर पे हमने फोर्स निकालनी है उसका करंट I2 है, और ये फर्स्ट कंडक्टर के फील्ड में है, इसलिए B1 लिया है। अब यहां पे क्या हो रहा है, दिस फील्ड वाज फाउंड टू बी परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ट्स, तो एंगल थीटा 90 डिग्री हो गया। सो व्हाट विल बी द फोर्स, I2L B1. Now we know the value of B1, mu naught I1 by 2πr. We will put here. So what we get, I2L mu naught I1 by 2πr. हम रीअरेंज करेंगे टर्म्स को। रीअरेंज करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, यानी 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। Then what happens? I get this relation to be 2 mu naught I1 I2 into L by 4πr. मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, ताकि म्यू नॉट बाय 4π की वैल्यू हमें मालूम है, विच इज कांस्टेंट इक्वल टू 10⁻⁻⁷। अब ये जो फोर्स है ये पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे L था, वो लेफ्ट की तरफ ले गए, या आप ये कह सकते हो दोनों साइड को L से डिवाइड किया। So it will be mu naught by 4π into 2I1 I2 by r. This is the force on 2 due to field of 1 per unit length. अब इस फोर्स की डायरेक्शन हम P पे फाइंड आउट करेंगे बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दैट दिस फोर्स कम्स आउट टू बी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स कंडक्टर 1, यानी ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर 1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने पॉइंट P सेकंड कंडक्टर पे लिया था, ऐसे ही हम एक पॉइंट Q फर्स्ट कंडक्टर पे लेंगे। देन व्हाट विल बी द फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर 2 ऑन पॉइंट Q? It will be mu naught I2 by 2πr, and its direction will be perpendicular to plane but outward. A force on 1 due to field of second conductor. It will be I1L B2 sin theta. Theta यहाँ भी 90 degree है. So what I get, I1L B2, and B2 already we have calculated, it is mu naught I2 by 2πr. By putting value of B2 we will get this relation, force on 1 due to conductor 2. अब इसमें भी मैं क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 2 से डिवाइड करती हूँ। तो 2 mu naught I1 I2 L by 4πr, एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो L से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड्स। सो व्हाट आई गेट, 2 mu naught I1 I2 by 4πr, और म्यू नॉट बाय 4π हमें पता है 10⁻⁻⁷ की इक्वल है। अब इसमें भी हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे इस फोर्स की।
by Fleming's left hand rule, and this is found to be towards conductor 2. This force is directed towards conductor 2. इसका मतलब जब हमने पॉइंट Q लिया था तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी, इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगी वो कंडक्टर 2 की तरफ लगी, और पहले हमने कैलकुलेट किया था जब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 था, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वाज टुवर्ड्स कंडक्टर 1. सो बोथ कंडक्टर्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. इसका मतलब जब करंट की डायरेक्शन सेम होगी दो कंडक्टर में, देन अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर. अगर हम ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो उस वक्त जो ये डायरेक्शन है, ये जो कंडक्टर्स हैं, ये आपस में रिपेल करें. लेकिन मेन चीज है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर्स विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 बाय R. दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है. सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फील्ड ऑफ 2 पर यूनिट लेंथ is negative of force on 2 due to field of 1 per unit length. तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑबे कर रहा है. अब यहां से हम एम्पियर डिफाइन करेंगे. कैसे? ये मेरे पास रिलेशन आ, अगर हम I1 और I2 1 एम्पियर लेंगे तो जो फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स किसके इक्वल होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई टाइम्स 2, क्योंकि I1 और I2 की वैल्यू क्या पुट की? 1 एम्पियर, और R क्या है? 1 मीटर. तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया जिसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर के इक्वल. तो यहां से मैं एम्पियर डिफाइन कर रही है कि ये वो करंट है दो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है. जब ये दो कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे विद फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. अट्रैक्ट करेंगे जब दोनों कंडक्टर में डायरेक्शन सेम है, रिपेल करेंगे जब दोनों कंडक्टर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है. So 1 ampere is that current which when flows through two straight infinite long parallel conductors having negligible area of cross section exert a force of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन मीटर ऑफ ईच अदर. जब 1 एम्पियर करंट दोनों कंडक्टर में फ्लो करेगा, अगर मान लो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे किस फोर्स से? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. तो उस वक्त करंट जो उनमें फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर के इक्वल है. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.